हर हर महादेव दोस्तों। एक समय की बात है। कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान थे। चारों ओर हिम की चादर बिछी थी। ठंडी हवा बह रही थी और वातावरण में एक दिव्य शांति छाई हुई थी। माता पार्वती ने बड़े विनम्र भाव से महादेव की ओर देखा और बोली, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। जो लोग चलते फिरते आपका नाम जपते हैं, ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हैं, उन पर आपकी कृपा कैसे होती है? क्या सचमुच चलते फिरते नाम जपने से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है? महादेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अपार करुणा और ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका उत्तर मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। नमः शिवाय कोई साधारण शब्द नहीं है, यह पंचाक्षरी मंत्र है। इसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। मनुष्य काम करते करते, चलते फिरते या उठते बैठते भी मेरा नाम लेता है तो समझो कि वह अपने भीतर सोई हुई दिव्य ऊर्जा को जगा रहा है। यह ऊर्जा उसे पाप और दुख से मुक्त करती है। माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, स्वामी, क्या इतना सरल उपाय मनुष्य के कर्म और जीवन की दिशा बदल सकता है? शिवजी ने उत्तर दिया, हाँ देवी, जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना है, वैसे ही मेरे नाम का स्वभाव साधक के अंधकार को मिटाना है। जब कोई हर कदम के साथ मेरा नाम लेता है तो उसका हर कदम एक पूजा बन जाता है। उसकी सांसें प्रार्थना बन जाती हैं और उसका जीवन एक मंदिर बन जाता है। ऐसा साधक धीरे धीरे अपने पापों से मुक्त होने लगता है और उसके जीवन का मार्ग साफ हो जाता है। माता पार्वती ने उत्सुक होकर कहा, हे स्वामी, कृपा करके आप इस रहस्य को और सरल भाषा में समझाइए। कैसे साधारण चलना भी एक आध्यात्मिक यात्रा बन सकता है? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, सुनो, यह रहस्य बहुत गहरा है। जो भी इसे समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। अब मैं तुम्हें धीरे धीरे इसका रहस्य बताता हूँ। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के सामने बैठे थे। माता ने बड़े आदर से कहा, प्रभु, आपने बताया कि चलते फिरते नाम जपने से साधक के जीवन बदल सकता है। कृपया अब मुझे विस्तार से समझाइए कि इसका पहला असर मनुष्य के मन और शरीर पर कैसे पड़ता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, जब मनुष्य चलता है और हर कदम पर ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है तो सबसे पहले उसका मन शांत होने लगता है। मनुष्य का मन हमेशा विचारों से भरा रहता है, कभी अतीत की चिंता, कभी भविष्य की फिक्र। यही चिंता और तनाव उसे भीतर से थका देते हैं। लेकिन जैसे ही वह मेरे नाम का जाप शुरू करता है, उसके विचारों की भीड़ धीमी होने लगती है। मन हल्का हो जाता है और साधक को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके कंधों का बोझ उतार लिया हो। उसकी सांसें गहरी होने लगती हैं, शरीर में शांति उतरने लगती है और चेहरे पर एक नई ताजगी दिखाई देने लगती है। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या केवल इतना करने से ही मनुष्य तनाव से मुक्त हो सकता है? शिवजी ने कहा, हाँ देवी, जैसे कि शांत झील में पत्थर डालने से लहरें उठती हैं और धीरे धीरे दूर तक फैल जाती हैं, वैसे ही मंत्र के कंपन साधक के शरीर और मन पर फैल जाती हैं। उसकी थकान दूर होती है, उसका गुस्सा कम होता है, उसके भीतर से डर और चिंता मिटने लगती है। यह मंत्र केवल कानों से सुनने की चीज नहीं, यह आत्मा को छूने वाला कंपन है। जब साधक चलते हुए नमः शिवाय का जाप करता है तो उसका शरीर और मन धीरे धीरे एक नई ऊर्जा से भर जाता है। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामी, यह तो बहुत अद्भुत है। एक साधारण सा जाप इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, या तो मैंने सोचा ही नहीं। महादेव ने शांत स्वर में कहा, हे देवी, यह तो बस पहला चरण है। चलते फिरते नाम जप का पहला असर मन और शरीर की शांति है, लेकिन इसका दूसरा और गहरा असर साधक की आत्मा और उसकी ऊर्जा पर पड़ता है। वह असर और भी चमत्कारी होता है। प्रभु, आपने बताया कि चलते फिरते नाम जप करने से मनुष्य का मन शांत होता है
और उसका तन हल्का हो जाता है। लेकिन यह तो केवल बाहरी प्रभाव है। कृपा करके आप बताइए कि इसका असर आत्मा और उसकी ऊर्जा पर कैसे पड़ता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुमने सही पूछा। मन और शरीर का लाभ तो साधक तुरंत अनुभव करता है, पर असली चमत्कार तो आत्मा और उसकी ऊर्जा पर होता है। देखो देवी, हर मनुष्य केवल शरीर और मांस का पुतला नहीं है। उसके भीतर ऊर्जा का एक विशाल संसार है। यही ऊर्जा जीवन को चलाती है। इस ऊर्जा को प्राण कहते हैं और यह नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। लेकिन जब मनुष्य चिंता, क्रोध, लोभ और असंतुलन से भरा हुआ रहता है, तो यह प्राण शक्ति बाधित हो जाती है, जिससे बीमारियां, दुख और अशांति पैदा होती हैं। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने पूछा, प्रभु, तो क्या नाम जप इन बाधाओं को दूर कर देता है? शिवजी बोले, हाँ देवी, जब साधक चलते हुए हर कदम पर नमः शिवाय का जाप करता है, तो यह मंत्र उसके भीतर कंपन पैदा करता है। यह कंपन साधारण नहीं है, यह ब्रह्मांड की पहली ध्वनि ओम की शक्ति है। यह शक्ति उसकी नाड़ियों में जमी हुई अशुद्धियों को धीरे धीरे साफ कर देती है। जैसे गंदे जल से भरी नली को शुद्ध पानी से बार बार बहाकर साफ कर दिया जाता है, वैसे ही यह मंत्र साधक की नाड़ियों को शुद्ध करता है। धीरे धीरे उसके भीतर की नकारात्मकता खत्म होने लगती है। उसके मन में करुणा और दया का भाव बढ़ने लगता है। जहाँ पहले गुस्सा या नफरत थी, वहाँ अब प्रेम और शांति का अनुभव होता है। माता पार्वती ने आश्चर्य से कहा, स्वामी, तो क्या इसका संबंध हमारे कर्मों से भी है? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ पार्वती, हर मनुष्य अपने कर्मों की जंजीर से बंधा होता है। हर जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्म आत्मा पर धूल की परत की तरह जमा हो जाती हैं। यह परत इतनी मोटी हो जाती है कि आत्मा का असली तेज, असली स्वरूप छिप जाता है। लेकिन जब साधक चलते हुए नमः शिवाय का जाप करता है, तो हर मंत्र उस धूल की परत को धीरे धीरे साफ करने लगता है। हर कदम उसके कर्मों की एक गांठ को खोल देता है। धीरे धीरे उसकी आत्मा का दर्पण साफ हो जाता है और आत्मा फिर से अपने असली प्रकाश से चमकने लगती है। माता पार्वती भाव विभोर हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु, यह तो बहुत ही अद्भुत है। यानी अब जाप न केवल मनुष्य को शांति देता है, बल्कि उसे कर्मों के बंधन से भी मुक्त करता है। भगवान शिव ने हंसकर कहा, सही कहा देवी, चलते फिरते नाम जप करने वाला साधक अपने कर्मों का बोझ हल्का करता है। उसकी नियति बदलने लगती है। वह उन दुखों और बाधाओं से बचने लगता है जो उनके कर्मों के कारण आने वाले थे। यह जाप उनके जीवन की दिव्यता की ओर ले जाने का मार्ग बन जाता है। प्रभु, आपने बताया कि चलते फिरते नाम जप करने से आत्मा शुद्ध होती है और कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है, क्या यह मंत्र साधक की रक्षा भी करता है? क्या वह उसे बुरी शक्तियों से बचा सकता है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत गहरा है। हाँ, यह मंत्र साधक को न केवल शुद्ध करता है, बल्कि उसके चारों एक अदृश्य कवच भी बना देता है। नमः शिवाय का उच्चारण साधक की आत्मा के चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बना देता है। यह घेरा किसी भी नकारात्मक शक्ति, बुरी दृष्टि या दुर्भावना के भीतर प्रवेश नहीं करने देता। माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, स्वामी, यह कैसे संभव है? क्या केवल मंत्र जाप करने से इतना मजबूत कवच बन सकता है? शिवजी बोले, देवी, ध्वनि से अपार शक्ति होती है। ब्रह्मांड की शुरुआत भी ध्वनि से हुई थी। ओम का पहला नाम जिसमें सृष्टि का विस्तार हुआ। जब साधक प्रेम और श्रद्धा से नमः शिवाय का जाप करता है, तो उसके हर अक्षर में दिव्य तरंगे निकलती हैं। यह तरंगे उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बना देती हैं। सोचो देवी, जैसे कोई व्यक्ति लोहे की ढाल लेकर युद्ध में उतरता है, तो शत्रु के तीर और भाले उसे छू नहीं पाते। वैसे ही यह मंत्र साधक के चारों ओर ढाल का कार्य करता है। नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, द्वेष, बुरी दृष्टि, यह सब उनके पास आते हैं, लेकिन मंत्र की शक्ति से नष्ट हो जाते हैं। माता पार्वती ने और भी उत्सुक होकर कहा, प्रभु, यह कवच केवल बाहरी शक्तियों से रक्षा करता है या साधक के भीतर भी कोई परिवर्तन करता है? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी,
यह कवच भीतर और बाहर दोनों को सुरक्षित करता है। बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा साधक तक पहुंच ही नहीं पाती और भीतर की जो कमजोरियां हैं जैसे भय, क्रोध, लोभ, वे धीरे धीरे मिटने लगती हैं। मंत्र का यह कवच साधक को एक नई शक्ति और साहस प्रदान करता है। यही कारण है कि जो साधक चलते फिरते नाम जप करता है, उसके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास आ जाता है। वह किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि वह स्वयं शिव का कवच उसकी रक्षा कर रही है। माता पार्वती यह सुनकर आनंदित हो उठी। प्रभु, यह तो वास्तव में अद्भुत है। अब मुझे समझ में आया कि क्यों आपके भक्त बार बार कहते हैं ओम नमः शिवाय ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, यही सत्य है। यह मंत्र साधक को जीवन भर हर प्रकार के संकट से बचाता है और उसे दिव्यता के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। कैलाश पर्वत की दिव्य वादियों में माता पार्वती ध्यानपूर्वक भगवान शिव के वचनों को सुन रही थी। उन्होंने आदर पूर्वक कहा, प्रभु, आपने बताया कि महामंत्र साधक को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। अब मेरे मन का यह प्रश्न उठ रहा है, क्या यह मंत्र साधक को केवल रक्षा ही देता है या उसे आपके एकत्व की अनुभूति भी कराता है? भगवान शिव ने हल्की मुस्कान के साथ माता की ओर देखा और बोले, हे पार्वती, यह प्रश्न बहुत ही गढ़ है। नमः शिवाय केवल रक्षा का कवच ही नहीं, यह साधक को धीरे धीरे मेरे साथ जोड़ने वाला सेतु है। जब कोई साधक निस्वार्थ भाव से बिना किसी इच्छा से इस मंत्र का जप करता है, तो उसकी आत्मा मेरी चेतना से मिलने लगती है। शुरुआत में यह मंत्र उसे शांति और स्थिरता देता है, फिर वह साधक अपने भीतर के दोषों से मुक्त होने लगता है। उसके मन का अंधकार हटता है और अंततः एक दिन वह देखता है कि उसका अस्तित्व और मेरा अस्तित्व अलग नहीं, बल्कि एक ही है। यही है शिवोहम का अनुभव। मैं ही शिव हूँ। माता पार्वती ने विस्मित होकर पूछा, स्वामी, यह तो अद्भुत है, लेकिन यह अवस्था साधक को कैसे प्राप्त होती है? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, यह एक साधारण प्रक्रिया से नहीं होता। इसके लिए धैर्य, विश्वास और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। जब साधक चलते फिरते, उठते बैठते हर क्षण इस मंत्र को अपने भीतर बसाता है, तब मंत्र उसकी सांसों में घुल जाता है। फिर एक अवस्था आती है जहाँ साधक को जप करने की जरूरत ही नहीं रहती। उसके भीतर यह मंत्र अपने आप गूंजने लगता है। वह सोता है तब भी यह मंत्र उसके भीतर गूंज रहा होता है। वह बोलता है तब भी यह मंत्र उसकी आत्मा की गहराई में चलता रहता है। इसे ही अजपा जाप कहा गया है, यानी बिना जप किए ही मंत्र अपने आप जपा जाता है। माता पार्वती ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, तब तो साधक का हर कदम, हर सांस आपकी पूजा बन जाती होगी। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो उसका जीवन ही पूजा बन जाता है। उसका हर कदम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक पुष्प बन जाता है। उसकी हर सांस गंगा जल का अभिषेक बन जाती है। वह साधक एक चलता फिरता मंदिर बन जाता है। उस समय उसे यह बोध होता है कि शिव कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसी के भीतर है। वह अनुभव करता है कि मैं और शिव अलग नहीं, मैं ही शिव हूँ, शिव ही मैं हूँ। यही है साधना का चरम अनुभव। यही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। माता पार्वती आनंद से भरकर बोली, स्वामी, आपने जो ज्ञान दिया वह अनुपम है। अब मुझे समझ आ गया कि नमः शिवाय जब केवल शब्द नहीं, बल्कि स्वयं शिव से मिलने का मार्ग है। भगवान शिव ने स्नेह पूर्वक कहा, हे पार्वती, यही इस मंत्र का परम रहस्य है। जो साधक श्रद्धा और निष्ठा से इसका जप करता है, वह न केवल अपने संकटों से मुक्त होता है, बल्कि अंततः मेरे ही स्वरूप का अनुभव करता है। यही है मुक्ति, मोक्ष। दोस्तों, अगर आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में जरूर उतारिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।